रोज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। भक्ति मार्ग का एक प्रसंग है। श्री कृष्ण बलराम और उनके सहपाठी गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण कर अपने अपने राज्य के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे, तभी परशुराम जी की वहाँ एंट्री होती है, आगमन होता है और उनका श्री कृष्ण से संवाद होता है। वो कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण आपने माखन बहुत खाया, लीलाएं बहुत कर ली, बांसुरी बहुत बजा ली, अभी वो कार्य करो जिसके लिए संसार में अवतरित हुए हो। और उन्होंने उस समय उनको सुदर्शन चक्र भेंट किया और कहा कि लो, ये संभालो अपना शस्त्र और अपने युग को संभालो। संसार में वर्तमान समय आसुरी शक्तियों का बोलबाला है। चारों ओर त्राही माम मची हुई है। मानव जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं अपना विकराल रूप लिए हुए हैं। तो उन आसुरी शक्तियों का और असुरों का विनाश करो। सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र है जिसकी कोई तोड़ नहीं, जो कभी खाली नहीं जाता है। दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी दूर हो, कितना भी बचने की कोशिश करने वाला हो, लेकिन उसके वार से, उसके प्रहार से बच नहीं सकता। उसकी एक खूबी है कि वो सदा ही अपने मालिक के साथ साथ रहता है और उसको चलाने की विधि एक अंगुली के माध्यम से वो ऑपरेट होता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में
भगवान ने आप हम सभी बच्चों को, ब्राह्मण आत्माओं को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं और उनमें से एक है सुदर्शन चक्र। संसार में माया बहुरूपी है। माया के भिन्न भिन्न रूप अनेक रूपों से वार करते रहते हैं, लेकिन उन माया के सभी वार से स्वयं को सेफ रखने के लिए और माया के प्रहार को नष्ट करने के लिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र को फिराओ। भगवान ने हम सब बच्चों को टाइटल दिया है सुदर्शन चक्रधारी। तो जो आत्माएं सुदर्शन चक्र को धारण करने वाली है उनके लिए कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते हैं इस सुदर्शन चक्र से माया का गला काटो। आज के मुरली में भी ये महावाक्य है। तो जो सुदर्शन चक्र को धारण करने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं की ऐसी कौन कौन सी खूबी, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से उनको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तो आज का विषय है माया पर पड़ते भारी सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी इस शब्द में 21 अक्षर हैं, 21 वर्ड है। तो वो 21 वर्ड कौन कौन से हैं जो हमारे इस स्वमान को, इस विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, उन पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो जो सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं उनकी पहली विशेषता है सोल कॉन्शियसनेस और सेल्फ सॉवरेंटी। बाबा ने आप हम सभी को आत्मा का ज्ञान दिया, तो हम सभी के पास ये समझ है कि मैं कौन हूं, मेरी विशेषताएं क्या क्या हैं, हमारी शक्तियां कौन कौन सी हैं, हमारे गुण क्या हैं, साथ साथ इस संसार में हमारा पार्ट क्या है। सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक, इस ड्रामा के अंत तक हमारा कौन कौन सा रोल है, उस सब का ज्ञान हमारे पास है। सभी के बुद्धि में वो ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन जैसा समय, जैसी परिस्थिति, उसके अनुसार वो ज्ञान हमारी बुद्धि में इमर्ज रहे और हम समस्याओं को फेस कर सकें। यदि उसका हमारे पास अभाव है, हम समय पर फेल हो जाते हैं, समस्या को फेस नहीं कर पाते हैं, माया से हार खा लेते हैं, तो अभी तक हम सुदर्शन चक्रधारी बने नहीं हैं। बनने के पुरुषार्थी अवश्य हैं। बाबा ने कहा कि जो स्वराज्य अधिकारी हैं उनका अपनी इंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अभी लास्ट अव्यक्त मिलन में हम सभी ने बाबा के महावाक्य सुने। बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी अर्थात जिनका अपनी इंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल हो। हम कहते हैं कि हम मन बुद्धि संस्कार के मालिक हैं। तो जो मन बुद्धि संस्कार हैं वो हमारे आदेश अनुसार चलते हैं या हमको चलाने की कोशिश करते हैं। यदि मन हमारे अधीन है, हमारे अनुसार मन चलता है, मन को हम जो कार्य देते हैं वही कार्य करता है, तब तो कहा जाएगा कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं। यदि मन हमें धोखा देता है, जो हमने कहा उसको न करके उसके विरुद्ध चलता है, तो बाबा ने कहा कि उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहा जाएगा।
तो मन, बुद्धि और संस्कार तथा जो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं उन पर पूरा पूरा शासन है, वो हमारे अधीन है। तो इसको कहा जाएगा स्वराज्य अधिकारी आत्मा। तो जो सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं उनकी पहली विशेषता है कि वो स्वराज्य अधिकारी होंगी, आत्माभिमानी होंगी। दूसरी विशेषता है वर्ल्ड बेनिफैक्टर, विश्व कल्याणकारी। भगवान ने हमें जो सुदर्शन चक्र दिया है वो सुदर्शन चक्र हमारे स्वयं के कल्याण के साथ साथ विश्व की आत्माओं के कल्याण के अर्थ दिया है। तो आप हम सभी जानते हैं कि संसार में वर्तमान समय अज्ञान अंधकार के कारण, विकारों के कारण, व्यसनों के कारण सभी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। जीवन में अशांति, दुख, भय, चिंता। तो संसार की आत्माएं इन सभी कारणों से परेशान है, बेचैन है। तो बाबा ने कहा कि आप संसार की आत्माओं के कल्याणकारी हो। जैसे बाप ने आपका कल्याण किया है, इसी प्रकार से आपको संसार की अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है। सुदर्शन चक्रधारी अर्थात वर्ल्ड बेनिफैक्टर, विश्व कल्याणकारी। संसार की आत्माएं जिन अविनाशी खजानों के अभाव में हैं, उन आत्माओं को बाप का संदेश देकर, उनको उनकी पहचान कराकर, उनकी अनादिकाल की विशेषताओं को उनको याद दिलाकर, जो आत्मा के गुण हैं, शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उनसे उनको अवगत कराकर उनसे संपन्न बनाना, जिससे उनके जीवन में भी स्थायी सुख, स्थायी शांति, स्थायी खुशी और जीवन में संपन्नता और सफलता का उनको अनुभव होता रहे। तो सुदर्शन चक्रधारी आत्मा की दूसरी विशेषता है वर्ल्ड बेनिफैक्टर, विश्व कल्याणकारी। वो अपना कल्याण करने के साथ साथ संसार की आत्माओं का भी कल्याण करने वाले होंगे। तीसरी विशेषता है अटेनमेंट्स, सर्व प्राप्तियों से संपन्न। बाबा ने अभी लास्ट मुरली में 24 तारीख की मुरली में कहा था कि अविनाशी बाप है और अविनाशी बाप से प्राप्त होने वाली जो प्राप्तियां हैं वो सभी अविनाशी हैं। तो संगम युग पर जो आत्माएं उन अविनाशी प्राप्तियों से अपने आप को भरपूर कर लेती हैं, स्वयं को माला माल कर लेती हैं, सारा कल्प वो प्राप्तियां उनके साथ साथ चलती रहती हैं। तो ब्राह्मण जीवन में जो हमें अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, अविनाशी बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों से अपने आप को भरपूर करते रहना। जो भी हमें ईश्वरीय खजाने मिलते हैं और ब्राह्मण जीवन में जो हमें खजाने प्राप्त होते हैं, उन हर एक खजाने के साथ, हर एक प्राप्ति के साथ ईश्वरीय शब्द जुड़ा हुआ है। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय आनंद। तो जो भी हमें इस ब्राह्मण जीवन में प्राप्तियां हुई हैं, प्राप्तियां हो रही हैं, तो बाबा कहते हैं उन प्राप्तियों से अपने आप को संपन्न बनाओ, भरपूर करो। तो जो सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं, वो आत्माएं इन सभी प्राप्तियों से संपन्न होंगी। और ऐसी संपन्न आत्माएं ये संसार में कहीं पर भी हैं, चाहे संगठन के बीच हैं, अपने व्यक्तिगत लाइफ में हैं, कहीं कोई विशेष कार्यार्थ निमित्त हैं, वहां सब कुछ करते हुए माया के अनेक रूपों से, माया के अनेक प्रहारों से अपने आप को सेफ रख सकती हैं। ऐसी संपन्न और भरपूर आत्माओं के सामने माया की किसी भी प्रकार की कोई भी चाल नहीं चल सकती। वो माया के हर एक चाल को
असफल कर देंगे। तो माया पर भारी आत्माएं पड़ेंगी जिन्होंने अपने आप को ईश्वरीय खजानों से संपन्न बनाया होगा। तो बाबा ने कहा कि संगम युग सर्व प्राप्तियां कराने वाला युग है। इस संगम युग पर जो प्राप्ति हमें हो रही है वो सारे कल्प में कदाचित नहीं हो सकती हैं। तो हमें अपने आप को इन सभी प्राप्तियों से मालामाल भरपूर करते रहना है। जितना हम अपने आप को इन प्राप्तियों से भरपूर रखेंगे उतना ही माया से हम सेफ रहेंगे। अगली विशेषता है वो ड्रामा के पट्टे पर कदम कदम चलते रहेंगे। ड्रामा का ज्ञान उनके लिए एक कवच का काम करेगा, क्योंकि आप हम सभी एक समाज के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, और परिवार में समाज में जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं उन हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं। उन हर एक आत्मा की अपनी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं और उनके साथ मिलकर चलने के लिए बाबा ने कहा कि इस ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा के पार्ट को जानना आवश्यक है। तो ड्रामा के जो भी राज हैं, सीक्रेट्स हैं, जो बाबा ने हमारे सामने स्पष्ट किए हैं, वो हमारी बुद्धि में सदा इमर्ज रहने चाहिए कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में किसी भी आत्मा का अकल्याण नहीं हो सकता है। इस ड्रामा में जो भी सीन चल रही है वो हूबहू रिपीट हो रही है। जो कल पहले चली थी वही सीन अभी हमारे सामने चल रही है। इस ड्रामा के अंदर यदि किसी आत्मा ने हमारे साथ कभी किसी भी कारण से अहित किया, किसी के साथ हमारा टकराव हुआ, मनमुटाव हुआ, यदि हमारी बुद्धि में ड्रामा का ये ज्ञान क्लियर है तो वर्तमान समय इस पुरुषार्थी जीवन में हम उन बातों को साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे। हम उन बातों को स्टॉप लगा सकेंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा में जो हुआ वो फुल स्टॉप, जो हुआ सो हुआ, अभी जो हुआ था वो अगले कल्प में होगा, तब तक के लिए उसको बिंदी लगाओ। यदि हमारी बुद्धि में ड्रामा का ये राज स्पष्ट होगा तो हम उसको बिंदी लगा सकेंगे। और यदि ड्रामा का राज हमारी बुद्धि में इमर्ज नहीं होगा तो हमारे अंदर उस आत्मा के प्रति बदले की भावना होगी और समय और परिस्थिति अनुसार उससे बदला लेने की कोशिश भी करेंगे। तो माया ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर एक इस रूप में वार करती है कि जिसने हमारे साथ गलत किया था, धोखा दिया था, जिसने हमारे को गिराने की कोशिश की थी, उस आत्मा के प्रति बदले की भावना रखना, उस आत्मा के प्रति बदले की भावना पैदा होना, माया इस रूप में भी वार करती है। तो माया के इस वार से अपने आप को सेफ रखने के लिए जो ड्रामा के रहस्य हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो हमारी बुद्धि में हमेशा इमर्ज रहने चाहिए। तो चौथी पॉइंट है ड्रामा। अगली पॉइंट है एक्टिव एंड अलर्ट। बाबा कहते हैं कि अभी आप युद्ध के मैदान में हो और आपका दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, बहुत शातिर है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो उससे अपनी संभाल करने के लिए हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। यदि हम अलर्ट और एक्टिव होंगे तो दुश्मन की हर चाल को हम फेल कर सकेंगे।
जैसे हर एक देश की अपनी एक सेना होती है और उस सेना का लक्ष्य होता है कि जो दुश्मन होता है उस पर पूरी निगरानी रखना कि दुश्मन हमारे खिलाफ क्या क्या प्लान बना रहा है। तो माया के वार से सेफ रहने के लिए बाबा कहते हैं सदा अलर्ट और एक्टिव रहो। ऐसा ना हो कि माया आपके पास आए, आप उसको चाय पानी पिलाएं, उसको बिठाएं, उसके साथ वार्तालाप करें और फिर जब माया आप पर वार करे उसका वार होने के बाद आपको समझ में आए कि ये माया थी। तो माया के वार करने से पहले ही यदि हम अलर्ट और एक्टिव होंगे तो अपने आप को माया से सेफ रख सकेंगे। अगली 6th पॉइंट है रिलेशनशिप विद वन, एक के साथ सर्व संबंध। माया के जो कई रूपों से बाहर होते हैं वो संबंधों के माध्यम से होते हैं। हम जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं उन आत्माओं की कमी कमजोरियां, उनके संस्कार, उनकी आदतें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। कभी कभी कोई आत्मा यदि हमारे से किसी कारण से असंतुष्ट होती है तो उसका भी हमारे ऊपर असर होने लगता है। संसार की किसी भी आत्मा का कोई भी प्रकार का प्रभाव, उनके किसी प्रकार का कोई भी संकल्प, कोई भी नेगेटिव भावनाएं, दुर्भावनाएं हमारे ऊपर वार न करें, उसके लिए हमारे सब संबंध एक बाप के साथ हैं। इसको तो हम जानते हैं, इसका हम वर्णन भी करते हैं, लेकिन उस एक एक संबंध का अनुभव भी करते चलना है। भगवान बाप भी है तो शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, दोस्त भी है। तो जितना जितना हम भगवान के साथ सर्व संबंधों का गहराई से अनुभव करते चलेंगे उतना हम संसार के संबंधों के बीच में रहते हुए भी हम किसी भी प्रकार की कोई भी माया के वार से हार नहीं खाएंगे, कोई भी संबंध के प्रभाव में नहीं आएंगे, ना किसी के लगाव में आएंगे, ना किसी के साथ टकराव में आएंगे। तो 6th पॉइंट है रिलेशनशिप वन विद वन, एक के साथ सर्व संबंध। अगली पॉइंट है सेल्फ रेस्पेक्ट, सम्मान। बाबा ने हमें अनेक प्रकार के सम्मान दिए हैं और उन एक एक सम्मान में बहुत बड़ी शक्ति समाई हुई है। और सबसे बड़ा सम्मान हमें दिया है कि आप बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो आप हम सभी जानते हैं कि जब जब माया का प्रहार हमारे ऊपर हुआ और उस समय हमने यदि इस सम्मान को यूज किया कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं, तो इस सम्मान को याद करते ही, इसका चिंतन करते ही हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। साथ साथ हमारे पास, हमारे अंदर वो एक शक्ति इमर्ज हो जाती है जो उस समस्या से, उस परिस्थिति से, उसको फेस करने के लिए, उससे निपटने के लिए जिसकी जरूरत होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उस समय जो परिस्थिति है, जो समस्या है, जिस समस्या के रूप में माया ने हमारे पर वार किया है, उसका कारण और निवारण, वो दोनों बातें हमारी बुद्धि में इमर्ज हो जाती हैं कि इसका कारण ये है और उसका निवारण ऐसे होगा। तो बाबा ने हमें जो भी सम्मान दिए हैं, बाबा कहते हैं उन सम्मानों की माला बनाओ और उसको बार बार उस माला को फिराते रहो। तो सारा दिन, हर समय, कदम कदम पर हमें उन सम्मानों को याद रख करके
उनको अपने जीवन में अप्लाई करते रहना है। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य करने के साथ साथ एक समान का भी अभ्यास सदा चलता रहे। कितनी पॉइंट हो गए? 7। कौन कौन से? पहले है सोल कॉन्शियसनेस और सेल्फ सॉवरेंटी। सेकंड, वर्ल्ड बेनिफैक्टर, विश्व कल्याणकारी। थर्ड, अटेनमेंट्स, सर्व प्राप्तियों से संपन्न। अगला, ड्रामा के पट्टे पर कदम कदम चलते रहो। फिफ्थ, अलर्ट और एक्टिव। सिक्स्थ, रिलेशनशिप विद वन। सेवेंथ, सेल्फ रेस्पेक्ट। एच है हैप्पीनेस। कहा जाता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सतयुगी देवताओं के जीवन में प्रकृति के सब साधन होंगे, लेकिन एक चीज की उनके पास अभाव होगी। किस चीज की? उनके साथ बाप नहीं होगा, भगवान नहीं होगा। सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो जो आत्माएं सर्व प्राप्तियों से संपन्न है उनके जीवन में सदा खुशियां ही खुशियां हैं। संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है। तो बाबा कहते था उन खुशियों के अनुभवों में खोए रहो। तो संगम युग पर जो भी प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों को हम सदा इमर्ज रखते हैं, उनको बार बार रिवाइज करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, तो हमेशा ही खुशियों में झूमते रहेंगे, झूलते रहेंगे, झूमते रहेंगे। बाबा ने हम बच्चों को खुशियों का झूला दिया है। उन प्राप्तियों को इमर्ज करो और उन प्राप्तियों के झूले में झूलते रहो, तो हमेशा ही खुशी का अनुभव करते रहेंगे। तो 8वीं पॉइंट है हैप्पीनेस, खुशी। हमें खुशियों का सागर मिला है और खुशियों के सागर ने हमें अथाह खुशियां दी हैं। हम बच्चों की बुद्धि रूपी झोली खुशियों से भरपूर की है। खुशी का मौसम चल रहा है और इस खुशी के मौसम में खुशियां ही खुशियां हैं। शास्त्रों में दिखाया हुआ है, जो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का यादगार है, विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए शेषनाग के ऊपर, और क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे। क्यों? क्योंकि प्रकृति उनकी दासी है। साथ साथ वो एक चिंतन में विचार सागर मंथन कर रहे। तो बाबा ने कहा कि जो 5 विकार हैं, संसार जिन 5 विकारों के अधीन है, आपने उन विकारों को वर्तमान समय उनको अपने अधीन किया हुआ है। तो इन 5 विकारों की सैया बना करके उन पर लेटे लेटे विचार सागर मंथन करते रहो। इस ड्रामा के रहस्य को, बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों को, इस ड्रामा के अंदर जो हमारा विशेष पार्ट रहा उस पार्ट को, तो जितना जितना हम इस विचार सागर मंथन करने में बिजी रहेंगे उतना हमारे अंदर खुशियों की अनुभूति होती रहेगी। तो 8वीं पॉइंट है हैप्पीनेस। तो जो आत्मा सदा खुशियों में खगियां मारती रहती हैं, सदा खुशियों में रहती हैं, वो माया पर भारी पड़ती हैं, वो कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आ सकती हैं। अगली 9th पॉइंट है एक्सेप्टेंस। जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना और उनको फेस करना। तो ब्राह्मण आत्माएं जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, उन आत्माओं को इस संसार सारा ज्ञान है, स्वयं का भी ज्ञान है, संसार का भी ज्ञान है, और संसार में जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो आने वाली बातें हैं, उन सभी बातों का ज्ञान है। तो जो आत्माएं उन समस्याओं को, उन बातों को
एक्सेप्ट करते हैं कि ये समस्याएं जीवन में आने वाली हैं और आती रहेंगी, तो जो सुदर्शन चक्रधारी आत्मा है उन समस्याओं से कभी भी पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं, उन समस्याओं का सामना करेंगे, फेस करेंगे। तो जो आत्माएं समस्याओं को फेस करते हैं उनको समस्याओं को फेस करते करते समस्याओं से उनको बल मिल जाता है, वो समस्याओं को परास्त कर देते हैं, वो समस्याओं से कभी भी हार नहीं खाते हैं। और बाबा कहते हैं जो हिम्मत रखते हैं, जो हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें बाप की 1000 गुना मदद मिलती है। तो जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उनको एक्सेप्ट करना, साथ साथ उनको फेस करना। तो जो आत्माएं समस्याओं को एक्सेप्ट करती हैं कि समस्याएं जीवन में आएंगी, चाहे संस्कारों के टकराव के रूप में है, मनमुटाव के रूप में, या अन्य किसी भी रूप से, तो जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को एक्सेप्ट करना और उनको फेस करना। तो जिन आत्माओं के अंदर जो विशेषता है, वो आत्माएं समस्याओं से हार ना खा करके समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। तो जो सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं उनकी जो विशेषता है कि वो समस्याओं को एक्सेप्ट करेंगे और उनको फेस करेंगे, समस्याओं से पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। इस ब्राह्मण जीवन में देखा जाता है, इस ब्राह्मण संसार में, कि जब ज्ञान में आते हैं उस समय जो निमित्त आत्माओं से प्यार और पालना मिलती है, बाबा का प्यार मिलता है, नया नया ज्ञान मिलता है, नए नए ज्ञान के अनुभव होते हैं, तो उस समय सभी के दिल से वाह 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 ये गीत निकलते हैं। लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, जब जीवन में समस्याएं आती हैं, वाह 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 के बजाय हाँ निकलता है, बाबा अभी इसके लिए क्या करें, अभी सामने ये समस्या आई है, माया इस रूप में बाहर कर रही है, परिवार वाले बहुत तंग कर रहे हैं, ये हमारा साथी हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये कमरे वाले से, जो कमरे वाला व्यक्ति है, उनके संस्कार हैं उससे मैच नहीं हो रहा है। तो जो अनेक प्रकार की ऐसी बातें आती हैं, तो जो आत्माएं सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनी है, वो माया के इस प्रकार के बार से फेल हो जाती हैं। और कुछ आत्माएं तो इस ब्राह्मण जीवन से अपने आप को किनारा कर लेती हैं। लेकिन जो आत्माएं सुदर्शन चक्रधारी हैं, उनके अंदर ये विशेषता होगी कि वो माया के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उसको फेस करेंगे, हार नहीं खाएंगे। तो जो आत्माएं माया के चैलेंज को स्वीकार करती हैं, भगवान की उन आत्माओं को मदद मिलती है। अगले 10वीं विशेषता है निमित्त और निर्माण। माया का एक बार होता है अहंकार के रूप में। जब व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, उसके जीवन में कई विशेषताएं, कई खूबियां आने लगती हैं, या किसी विशेष पोजीशन पर वो पहुंच जाता है, तो उसके जीवन में कई प्रकार के अहम भाव पैदा होने लगते हैं। तो जहां अहंकार होता है वहां टकराव होता है। तो माया का विशेष बार अहंकार के रूप में होता है और फिर टकराव होता है, और जहां टकराव होता है वहां असफलता होती है। क्योंकि जिन जिन आत्माओं से हमारे टकराव होंगे, उन आत्माओं से कभी भी सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी। और हमें इस ब्राह्मण जीवन में स्वपुरुषार्थ में, सेवाओं में आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हर एक आत्मा का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। तो किसी भी आत्मा के साथ हमारा टकराव ना हो, संघर्ष न हो, उसके लिए बाबा ने कहा निमित्त और निर्माण बनकर चलो।
हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर कोई विशेषता, कोई कला डेवलप होती है, या हम किसी विशेष सेवा के निमित्त बनते हैं, तो हमेशा याद रहे कि बनाने वाला भगवान है, हम सिर्फ निमित्त हैं। तो जो सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं, उनकी ये 10वीं विशेषता है कि वो उनके अंदर निमित्त और निर्माण का भाव होगा। अगली 11वीं विशेषता है कंपनी, कंपेनियन और कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। बाबा ने 24 तारीख के अव्यक्त मुरली में विशेष शक्तियों के लिए कहा था कि शक्ति सदा अपने आप को क्या समझें कि हम शिव शक्ति कंबाइंड हैं। तो जो शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, बाबा ने कहा कि उनका मन, बुद्धि और संस्कार उसके ऑर्डर पर न चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक भगवान के साथ सदा कंबाइंड होकर रहें, भगवान के कंपनी में रहें, भगवान के कंपेनियन में रहें। साथ साथ जो श्रेष्ठ आत्माएं, जो विशेष आत्माएं, उनकी कंपनी में रहें। और इसके साथ साथ संसार की अन्य आत्माओं को कंपनी देनी है। उन आत्माओं की कंपनी लेनी नहीं है, उन्हें अपनी कंपनी देनी है, जिससे उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। तो एक भगवान की कंपनी में रहना, भगवान को अपना कंपेनियन बनाना, भगवान के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना। तो बाबा ने कहा कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार आपके अनुसार न चले, यह हो नहीं सकता। और जिन आत्माओं का अपने मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल है, वो आत्माएं माया के हर बार और प्रहार से सेफ होंगी। तो ये 11वीं विशेषता है कि वो एक भगवान के कंपनी में रहेंगे, बाप के साथ कंबाइंड होकर रहेंगे। अगली विशेषता है होपफुल, आशावादी। इस ब्राह्मण जीवन में जब जब निराशा के काले बादल आते हैं, तब तब असफलता होती है। क्योंकि निराशा का भाव पैदा होते ही जो हमारी पावर है, जो शक्ति है, जो हमारी विशेषता है, वो समाप्त हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन में हमेशा आशावादी होकर चलना है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से हर परिस्थिति के 2 पहलू होते हैं। इसलिए आपको हमेशा उसके एक पॉजिटिव पहलू को देखना है और आशावादी बनकर चलना है। यदि आप आशावादी बनकर चलेंगे तो आप हर परिस्थिति में, परिस्थितियों के बीच में होते हुए भी आप कहीं ना कहीं से अपना मार्ग निकाल लेंगे और माया के बार से सेफ रहेंगे। अगली 13वीं पॉइंट है अथॉरिटी। बाबा ने आप हम सब ब्राह्मण आत्माओं को अनेक प्रकार की अथॉरिटी दी है। बाबा कहते संसार की किसी भी आत्मा को कोई भी एक अथॉरिटी मिलती है तो उसको उसका नशा रहता है। तो आप हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को भगवान ने जो अथॉरिटी दी है, वो अथॉरिटी उसके स्वरूप में हमेशा हमें स्थित होकर रहना है। ज्ञान की अथॉरिटी, प्योरिटी की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी। तो बाबा कहते हैं जितना जितना आप इस अथॉरिटी में रहेंगे तो उतना आप माया पर भारी पड़ेंगे। अगली 14वीं पॉइंट है कर्मयोगी के कर्मयोगी। इस ब्राह्मण जीवन में कर्म और योग, ये 2 ऐसे पहलू हैं कि जितना हम इन दोनों के बैलेंस को रखकर चलते हैं, उतना हम जीवन में निर्विघ्न आगे बढ़ते रहते हैं। यदि हम दोनों में से किसी भी एक चीज की कमी कर देते हैं, यदि योग में रुचि है तो हम सेवा छोड़ देते हैं,
और यदि सेवा में रुचि है तो योग को हल्का कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसके बैलेंस को कम कर देते हैं वैसे ही माया की एंट्री होने लगती है। तो माया के अनेक रूप अनेक बार प्रहार करने लगते हैं। तो जहां ज्ञान योग के साथ साथ कर्म करते हुए कर्म और योग दोनों का बैलेंस है, तो वहां हर एक माया के बार को हम फेस कर सकते हैं और माया के बार को फेस करते हुए उस पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि योग हमारे लिए एक कवच का काम करता है। तो जब सेवा करते हुए कर्म क्षेत्र पर किसी से कोई टकराव मनमुटाव होता है, कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन उस समय हमारी यदि योग की स्थिति होगी, हम योग के एक श्रेष्ठ अनुभव में होंगे, तो उस समय जो परिस्थिति है उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्म और योग दोनों का बैलेंस रखकर चलना है। तो ये 14वीं विशेषता है, जिस विशेषता को हमें जीवन में कदम कदम पर फॉलो करते चलना है। अगली विशेषता है CHAR, रजिस्टर रखना। आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा कि रजिस्टर रखो, अपना चार्ट रखो, जिससे मालूम पड़े कि माया कब और कहां से वार कर रही है। तो माया के वार से सेफ रहने के लिए बाबा हमें साकार मुरली में बार बार ये हमें ताकीद करते हैं कि रजिस्टर रखो। रजिस्टर रखेंगे, रजिस्टर उन्नति का साधन है। बाबा ने कहा कि आपको अपने बारे में मालूम पड़ेगा कि हमारे में कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन सी कमी कमजोरियां हैं। तो रजिस्टर यदि हम रखते हैं तो माया कब और किस रूप में वार करती है वो हमें तुरंत मालूम पड़ जाएगा और अपने आप को हम माया के उस वार से सेव कर सकेंगे। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा के लिए ये आवश्यक है कि भगवान ने हमें जो एक विशेष विधि बताई है माया से सेफ रहने के लिए, कि डेली का चार्ट रखना। हम डेली का चार्ट रखते हैं तो सुबह से लेकर रात तक हमें अपने हर एक गतिविधि के बारे में मालूम पड़ता है। हमारे से कब कौन सी गलती हुई है वो हमें शाम को जिस समय हम चार्ट लिखते हैं उस समय हमें तुरंत हमारी बुद्धि में क्लिक होता है कि हमारे से ये गलती हुई है और आगे के लिए हम सावधान हो जाते हैं। तो ये पॉइंट है कि रजिस्टर रखना। अगली 16th पॉइंट है अटेंशन और चेकिंग। बाबा कहते हैं जी आपके 2 पहरेदार हैं, तो ये दोनों पहरेदार आपके हमेशा आपके साथ साथ रहने चाहिए। यदि हम सदा अटेंशन में रहेंगे तो हमारे से कोई भी भूल नहीं होगी, कोई भी गलती नहीं होगी। साथ साथ हमें बार बार अपने आप को चेक करते रहना है कि जो हमारा इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के हम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, हम उस लक्ष्य के अनुसार चल रहे हैं या उसके साथ साथ हम और भी कुछ ऐसी बातों में इन्वॉल्व हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो यदि अटेंशन और चेकिंग ये 2 पहरेदार सदा हमारे साथ साथ हैं तो हम कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। अगली पॉइंट है डी, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी भाव। इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते जो माया के अनेक प्रकार के भार होते हैं उसका एक कारण है कि हम साक्षी भाव का अभ्यास नहीं करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, जिनके संबंध संपर्क में आते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यदि हम साक्षी भाव
का अभ्यास करते हैं, साक्षीपन की स्थिति पर स्थित होकर के हम रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं या बीच बीच में साक्षीपन का अनुभव करते हैं, तो माया कब और कहां से किस रूप में वार करने वाली है या माया ने कहां से वार किया है, उसका हमें क्लियर मालूम पड़ेगा। तो आप हम सभी को इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य के बीच बीच में कुछ समय निकाल करके साक्षीपन की स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। तो जैसे ही हम साक्षीपन की स्थिति पर स्थित होंगे, तो माया ने जो भी किसी भी रूप से हमारे पर वार किया होगा, तो हमें उसके बारे में मालूम पड़ेगा। ये 17वीं पॉइंट है। 18th पॉइंट है डिटैच्ड ऑब्जर्वर। ये 17th पॉइंट थी। 18th पॉइंट है एच, हार्मनी। बाबा कहते हैं जब आप संबंध में आते हैं, तो उन संबंधों में जो अन्य आत्माओं संस्कार होते हैं, आदतें होती हैं, स्वभाव होते हैं, उनके कारण संस्कारों का टक्कर होने की संभावनाएं रहती है। तो उन आत्माओं से टकराव न हो, इसके लिए बाबा ने विधि बताई है, हार्मनी, अर्थात सद्भावना। बाबा ने कहा कि जब किसी भी आत्मा से संस्कारों का टकराव हो रहा हो, उस समय आप हार मान लो। यदि उस समय आपने हार मान ली, तो टकराव आगे नहीं बढ़ेगा। वो थोड़े समय की हार सदा के लिए आपके लिए एक विजय का आधार बन जाएगा। यदि हम उस समय हार नहीं मानते, हार स्वीकार नहीं करते, तो आपस में टकराव होगा और वो टकराव लंबे समय तक चलता रहेगा, जिससे हमारा समय और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होगी। तो बाबा कहते हैं हार मानी और आगे बढ़ो। यदि आप उस समय हार मान लेंगे, बाबा कहते हैं भगवान की खातिर हार मान लो। ये भगवान की आज्ञा है, भगवान की श्रीमत है। यदि हम उसको भगवान की श्रीमत समझ करके हार मान लेते हैं, तो बाबा भी आपको हार पहनाएंगे, सफलता भी आपके गले में हार पहनाएंगे और वो आत्मा भी आपके गले में हार डालेगी। जैसे यहां स्लोगन लिखा हुआ है, यदि कोई आपका अपमान करता है, तो उस पर फूलों की, खुशियों की और शुभ भावनाओं की वर्षा करो। अगली पॉइंट है ए, ऑलराउंडर। इस ब्राह्मण जीवन में आप हम सभी को ऑलराउंडर बनना है। ऐसा नहीं कि हमको योग में रुचि है तो हमें खाली योग ही करना है। हमारा योग में भी इंटरेस्ट हो, ज्ञान में भी पूरा इंटरेस्ट हो, सेवाओं में भी रुचि हो, साथ साथ जीवन में अन्य और विशेषताओं में भी रुचि हो। जितना इस ब्राह्मण जीवन में हम ऑलराउंडर बनेंगे, उतना हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो आत्माएं अपने जीवन में ऑलराउंडर नहीं बनते हैं, किसी एक फील्ड में रहते हैं, जैसे कि किसी को सेवाओं में बहुत रुचि है और उसको पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो जब जीवन में जब सेवाओं के फील्ड में कोई परिस्थिति आती है, मनमुटाव होता है, संघर्ष होता है, उस समय वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। यदि पढ़ाई में भी रुचि होगी, सेवाओं में भी रुचि होगी, तो सही समय पर सही पॉइंट बुद्धि में इमर्ज होगी और उस परिस्थिति से अपने आप को हम शेप कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक सब्जेक्ट में आपकी रुचि होनी चाहिए। तो जितना ब्राह्मण जीवन में हम ऑलराउंडर बनेंगे, उतना हम माया के हर बार से सेफ रहेंगे।
अगली पॉइंट है रिमेम्बरेंस। सुदर्शन चक्र जो है उसको एक अंगुली पर दिखाते हैं, तो वो एक की याद का प्रतीक है। बाबा कहते सदा एक बाप की याद में खोए रहो, एक बल एक भरोसा। तो जितना हम एक बाप की याद में मस्त और व्यस्त रहेंगे उतना माया के वार से सेफ रहेंगे। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा कि याद की फांसी पर सदा लटके रहो, रूहानी फांसी। अगली लास्ट पॉइंट है 21वीं, आई मीन्स इनकम। इस ब्राह्मण जीवन में जो कमाई के साधन है उन कमाई के साधनों में सदा मस्त और व्यस्त रहो। तो जितनी आपकी कमाई होती रहेगी उतना आप शक्तिशाली बनते रहेंगे, बलवान बनते रहेंगे। तो जिन आत्माओं की कमाई अच्छी कमाई होती है वो जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को फेस कर लेते हैं, हर समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में हमें कदम कदम पर जो बाबा ने हमें कमाई के साधन दिए, याद के माध्यम से कमाई, पढ़ाई के माध्यम से कमाई, सेवा के माध्यम से कमाई, जो अन्य प्रकार की विधियां हैं, साधन हैं, उनके माध्यम से हमें कदम कदम पर कमाई करते चलना है। तो जितनी हमारी कमाई जमा होती रहेगी उतना हम शक्तिशाली बनते रहेंगे और एक शक्तिशाली आत्मा माया के हर एक बार से सेफ रहेगी। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने हमें सुदर्शन चक्र दिया है, और बाबा कहते हैं कि आप बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो। तो जो सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं की विशेषताएं, उन सभी विशेषताओं को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, तो माया हमारे पर नहीं बल्कि हम माया पर भारी पड़ेंगे। माया की हर चाल को हम समाप्त कर सकेंगे। तो माया के जो अनेक रूप हैं, उन अनेक रूपों को जानते हुए, समझते हुए, उसको समाप्त करते हुए हम इस ब्राह्मण जीवन में कदम कदम पर आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में।